In Pakistan, members of two families of the minority Christian community were rescued by the police after a crowd reportedly attacked their settlement in eastern Pakistan. पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है, एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है और एक शख्स जिसकी इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमज़ोर और जो थोड़ी से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। According to the publication Dawn, at least 15 suspects were arrested after two Christian families were rescued from a mob that attacked their homes. माइनॉरिटीज का यहाँ जो हाल है वो भी सभी लोग जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप तो मुल्क के खिलाफ बात कर रही हैं, आप तो ये बात कर रही हैं। नहीं, मैं मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि मुल्क में क्या गलत हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। जो हमने अपनी माइनॉरिटीज का हाल कर रखा है कि बेचारे डर डर के सहम सहम कर रहते हैं। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस शख्स को तो कानून के कटहरे में लाने की बजाय कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसके जो सेट पैटर्न हैं, जो पैरामीटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको देखा जाए। सरगोदा में एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ है जिसमें एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। जरा जरा सी बात पे ना सिर्फ ये कि उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके चर्चेस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, बल्कि उनको भी जान से मारने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे वाकयात बहुत बार हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 20 या 21 के करीब चर्च जो थे वो जला दिए गए। ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ कितना जुल्म हो रहा है और कितना अत्याचार हो रहा है केवल मजहबी मतभेद के कारण, और इसीलिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से गालियां ही पड़ रही हैं, पूरा मुल्क इनको गालियां दे रहा है। और इसलिए कि वहाँ के क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत जुल्म का शिकार हो रहे हैं और उनके घरें फूंक दी जा रही हैं और उन्हें मारा जा रहा है। और एक जूता के व्यापारी थे जो वहाँ पे जूता बनाते थे, उनकी जूते के फैक्ट्री को फूंक दिया गया, उनके घरों को फूंक दिया गया और उन्हें मारा भी गया। इस तरह के कारनामा पाकिस्तान में हो रहा है और ये दूसरे को ब्लेम लगाते हैं कि बाकी जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, और ये क्या कर रहे हैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है पाकिस्तानी मीडिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये सरगोदा में एक जूते की छोटी मोटी फैक्ट्री, ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं थी बल्कि छोटी मोटी एक दुकान या थोड़ी सी बड़ी एक दुकान फैक्ट्री उसने लगाई हुई थी, उसमें वो जूते बनाता था। उसके बाद उसमें ये जो क्रिश्चियन फैमिली थी, यहाँ पर एक उनके जो एक और फैमिली मेंबर जो कि दुबई से आए हुए थे। अच्छा, अब उन्होंने कोई कचरा वगैरह जो है जलाया। जिस तरह बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है कि जहां पर ऐसी सिस्टम नहीं होता कि डेली बेसिस पर कोई कचरा उठाने के लिए, ट्रैश उठाने के लिए वहां पर कोई जाता हो, कोई ऐसा सिस्टम हो शहर का, तो वो क्या करते हैं कि अपना कचरा जला देते हैं। उसने इसी तरीके से ट्रैश जमा किया, कुछ कागज और लिफाफे और इस तरह के, और वो जला दिए। अब उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि उसने जो जलाया है उसमें एक अखबार भी था, न्यूज़पेपर भी था, और वो न्यूज़पेपर उसके अंदर कोई कुरानी आयत लिखी हुई थी, तो वो भी जला दिया उसने। और उसने ये ब्लास्फेमी की है, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये ब्लास्फेमी चार्जेस हैं। यानी ये कहा गया है, एलिजिडली ये इल्जाम लगाया गया है कि कुरान के औराक जलाए गए हैं, कुरान की बेहुरमती की है तुमने, इसलिए हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं, और टीएलपी के ये नारा है, वो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं। आप देखते रहे हैं कितनी जानें उस दौरान गई हैं। जी हाँ, और उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जिंदगी भी अजाब में आ गई। और अभी आपने देखा एक दिन पहले सरगोदा में जो कुछ हुआ, वहां पर भी एक आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा गया और ये तक कहा गया कि उसकी जान चली गई है। दूसरे दिन जी बताया गया कि नहीं, उसको बचा लिया गया। चले अच्छी बात है, बचा लिया गया, लेकिन जो हमने वहां पे लूट मार देखी उसका क्या। वो लोग बिल्कुल कैमरे में आए हैं, सब कुछ हुआ है, जिस तरह से उसकी दुकान को, फैक्ट्री को, घर को जो है जलाया गया, तोड़ा फोड़ा गया और उसको मारा पीटा गया। क्या उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा?
क्या उनको कोई सजा मिलेगी? तो मेरा जवाब है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। इससे पहले भी इस किस्म के इंसिडेंट्स होते रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो मशाल खान का हो, जो कि आप लोग जानते हैं केपीके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसको जिस तरह से मारा गया कई लोगों के मौजूदगी में, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगाकर और उसको मार दिया गया। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक तरह का लाइसेंस टू किल है, आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं। कई लोग जो है देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं कि जिन्होंने रिलीजन के बारे में ये कह दिया, वो कह दिया करके, और एक टॉलरेंस लेवल जो है पाकिस्तानियों का वो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो एक दूसरे की जान लेने में कोई भी बुरी बात नहीं समझते, और यही हमने देखा कि किस तरह से सरगोदा में एक बार फिर एक हंगामा था, और जिस तरह की फुटेजेस आ रही है, यकीनन उस पे हर पाकिस्तानी को जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन के बाद इस बारे में कोई बात भी कर रहा होगा। और यकीनन हम एक बार फिर किसी और वाक़ये का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर और थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी हमने ऐसी मिसालें सुनी हैं जहाँ पे एक वक़्त में हमने ये महसूस किया और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जिन लोगों ने किसी ईसाई या बाकी किसी मज़हब के लोगों को मारने की कोशिश की, तो पीछे जो था वो उनका पर्सनल ग्रज था, लेकिन अवाम के सामने वो ले आए कि ये तो कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती करने लगा। अब हुआ ये, जिस शख्स ने के बारे में है कि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, उसका घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके? आपको याद होगा कि ये वाक़या है, थोड़ा अर्सा पहले जड़ावाला के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं, सिर्फ ये समझते हैं ये कमज़ोर है, इसको मार दो। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमज़ोर को मार दो? हमारी जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या उनके पास कोई लीगल मैकेनिज्म्स नहीं है? क्या आप इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, वायलेंस के बगैर रिलीजियस माइनॉरिटीज को डील नहीं कर सकते? पहले ही आपने कानून के अंदर उनको माइनॉरिटी लिखा। क्यों माइनॉरिटी हैं वो, जबकि वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? जब आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको कोई कहे अमेरिकी सिटीजन लेने के बाद माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने जो जड़ावाला में वाकया हुआ फैसलाबाद के करीब, पूरी की पूरी बस्ती जला दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान हमेशा दूसरे मुल्कों पे ब्लेम लगाता है कि वहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, और मुसलमान वहाँ के किसी तरह से जी रहे हैं और जीने पे मजबूर हैं, उन्हें सताया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब हिंदुओं को दबाया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की सरकार नहीं दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।